शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक महल है जो कभी मराठा साम्राज्य की आन बान और शान हुआ करता था, लेकिन आज से करीब 246 साल पहले इस महल में एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस घटना की वजह से ही लोग इस महल को रहस्यमय मानते हैं। तो चलिए जानते हैं शनिवार वाड़ा की वो रहस्यमय कहानी जो लोगों को आज भी डराती है। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसका निर्माण मराठा पेशवा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव पेशवा ने करवाया था। वर्ष 1732 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। इसको बनाने में पूरे 16,000 रुपये खर्च किए गए थे। उस समय ये बहुत बड़ी राशि थी। कहते हैं कि इस महल की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसी वजह से इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ रहा था। करीब 85 साल तक यह महल पेशवाओं के अधिकार में रहा था, लेकिन 1818 में इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया और भारत की आजादी तक यह उनके ही अधिकार में रहा। पानीपत की तीसरे युद्ध में नाना साहेब के प्रथम पुत्र विश्वासराव की मृत्यु हो गई। जब नाना साहेब पेशवा की मृत्यु हुई तो उनके द्वितीय पुत्र माधवराव गद्दी पर बैठे, लेकिन 27 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरने के बाद पेशवा नाना साहेब के तीसरे पुत्र नारायण राव को गद्दी पर बैठाया गया। जब नारायण राव गद्दी पर बैठे तब उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष के बालक नारायण राव का गद्दी पर बैठना उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई को अच्छा नहीं लग रहा था। रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहते थे। वह पहले पेशवा माधवराव की हत्या की कोशिश कर चुके थे, जिससे नारायण राव वाकिफ थे। इस कारण वे भी अपने चाचा को पसंद नहीं करते थे और हमेशा शक की नजर से देखते थे। दोनों के रिश्ते तब और बिगड़ गए जब सलाहकारों के भड़काने पर पेशवा नारायण राव ने रघुनाथ राव को अपने घर पर नजरबंद कर दिया। उनकी चाची आनंदीबाई इस बात पर उनसे बहुत नाराज हो गई। नजरबंद होने के बाद रघुनाथ राव ने अपने बचाव के लिए शिकारी कबीलियाई गार्दी के मुखिया सुमेंद्र सिंह गार्दी को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था नारायण राव लाधारा, जिसका अर्थ था नारायण राव को कैद कर लो। ये पत्र पहले रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई के पास पहुंचा और मौका देखते हुए उसने घिनौनी चाल चलते हुए उस पत्र के शब्द बदल दिए और नारायण राव लाधारा को नारायण राव लामारा कर दिया, जिसका अर्थ था नारायण राव को मारो। ये पत्र मिलते ही सुमेंद्र सिंह गार्दी के लोगों ने शानिवार वाड़ा किले पर हमला कर दिया। जब वे सारी बाधा पार कर पेशवा नारायण राव के कक्ष में पहुंचे तो नारायण राव उन्हें देखकर अपने चाचा के कक्ष की ओर ये कहते हुए भागा, काका माला वाचवा अर्थात चाचा मुझे बचाओ। किंतु उसके अपने चाचा तक पहुंचने के पहले ही गार्दियों ने उसे पकड़ डीट कर मौत के घाट उतार लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात महल से किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, जो बचाओ बचाओ चिल्लाती है। ये आवाज नारायण राव की ही है। शनिवार वाड़ा से जुड़ा एक और रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। 1828 में इस महल में भयंकर आग लगी थी जो 7 दिनों तक जलती रही थी। इसकी वजह से महल का बड़ा हिस्सा जल गया था। अब यह आग कैसे लगी थी, ये आज भी एक सवाल ही बना हुआ है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस महल में ऐसे कई स्थान हैं जिसे देखने के लिए हर दिन हजारों लोग भी घूमने के लिए पहुंचते हैं। नारायण दरवाजा, शनिवार वाड़ा का बाग, लोटस फाउंटेन आदि कई छोटी छोटी चीजें देखने लायक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म बाजीराव मस्तानी में भी शनिवार वाड़ा फोर्ट का कई बार जिक्र किया गया था। बाजीराव मस्तानी और पानीपत जैसी बॉलीवुड फिल्मों में शनिवार वाड़ा को दिखाया गया है। इस फोर्ट को पेशवा बाजीराव बल्लाल और बुंदेलखंड की राजकुमारी मस्तानी की प्रेम कहानी से जोड़कर आज भी देखा जाता है। शनिवार वाड़ा में प्रवेश के लिए 5 दरवाजे बनाए गए थे, जिनमें से दिल्ली दरवाजा, मस्तानी दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा, जम्भूल दरवाजा या नारायण दरवाजा प्रमुख थे। शनिवार वाड़ा के मुख्य द्वार को दिल्ली दरवाजा के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली शनिवार वाड़ा 7 मंजिला इमारत थी, लेकिन ब्रिटिश तोपखाने द्वारा हमला किए जाने पर बाकी की सभी 6 मंजिलें गिर गई और सिर्फ पत्थर का आधार रह गया जो ब्रिटिश तोपखाने से सुरक्षित था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे आने वाले वीडियो में भी रोचक तथ्यों से भरपूर है। तब तक खुश रहे,
खोजते रहे, सीखते रहे।